हेलो दोस्तों, आज हम आपको महाराणा प्रताप जी के जीवनी के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। उनको बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबी कद काठी वाले भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो से अधिक था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो, उनकी 2 तलवारें जिनका वजन 208 किलोग्राम और उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, जिसमें से महारानी अजबदेह पवार उनकी पसंदीदा थी। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सभी विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंजा भी थे। हकीम खां खुरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरह से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी लड़ाई 80,000 की मुगल सेना के खिलाफ मात्र 22,000 की सेना के साथ भी महाराणा प्रताप ने बहादुरी से लड़ी, लेकिन वह अपने भाई द्वारा विश्वासघात के कारण यह युद्ध हार गया। लेकिन वह अंत में मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़े। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर का जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की। सम्राट अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाए तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद 1985 में भी उस जगह तलवारें पाई गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने उनके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा रखा था, ताकि युद्ध मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप का साथ निभाया था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर भी रख दिया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी के सूंड में बंधी तलवार से कट गया। पैर कटे होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के दरिया को भी एक छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार ना कर सकी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बनाया है, जो हल्दी घाटी पर स्थित है। सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम छोड़ 20 वर्ष तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। लोहार जाति के हजारों लोग उनके साथ शामिल हो गए थे। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था। उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापा मार युद्ध प्रणाली इजाद की। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा प्रताप को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे।
महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बहादुरी से लड़ी और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना, आखिरी समय कैसे भी आ जाता है। एक तीर से एक धनुष की डोरी को कटने के दौरान शिकार दुर्घटना से चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर थे जिसकी वीरता को यह दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।